बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का स्थान बदला गया है, गुप्त रखा गया है बैठक का स्थान। बैठक को लेकर मीडिया से रखी गई है दूरी। बीएल संतोष, सीपी जोशी, चंद्रशेखर सहित अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। करीब 7 बजे बैठक आयोजित की जाएगी, लेकिन बैठक गुप्त रखी गई है। बीएल संतोष होंगे, सीपी जोशी होंगे, चंद्रशेखर होंगे, अन्य नेता होंगे। जगह बदल दी गई है, स्थान बदल दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो एक ऐसी जगह रखी गई है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, ना ही जानकारी दी गई है। मीडिया से दूरी बनाकर रखी गई है। मतलब साफ है कि मीडिया कवरेज चाहते नहीं और चाहते नहीं कि मीडिया के अंदर इस बैठक को लेकर कोई इनपुट बाहर आए। हालांकि इस तरीके की जब गुप्त बैठक की जाती है तो कई तरीके के समीकरण होते हैं और कई तरीके की घटनाएं होती हैं जो घटने वाली होती हैं। हालांकि ये भी तय है कि बैठक के शुरू होने से पहले ये माना जा सकता है कि मीडिया को जानकारी लग जाएगी कि ये बैठक कहां होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो 7 बजे के आसपास बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है उसका स्थान बदल दिया गया है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, अमूमन इस तरीके से गुप्त स्थान पर बैठक की नहीं जाती जब तक कि कुछ ऐसा घटने वाला ना हो जिसकी जानकारी मीडिया को देनी ना हो। अंदर खाने कुछ पता चल रहा है, ऐसा क्या घटने वाला है? देखिए, गुप्त स्थान पर इस बैठक को इसलिए चुना गया है क्योंकि लगातार टिकट के जो दावेदार हैं उनकी भीड़ प्रदेश मुख्यालय पर पहुंच रही है और नियमित तौर पर अच्छी खासी भीड़ आ रही है। कहीं पर किसी की संभावनाओं को लेकर चर्चा चली है। जैसे मिसाल के तौर पर जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ एक नाम बाहर आ गए। कुछ क्या कहें, 39 के 39 नाम बाहर आ गए। हालांकि वो बाहर सही आए हैं या गलत आए हैं, इस बात का पता तब चलेगा जब सूची जारी हो जाएगी। फिलहाल उन्हें बाहर निकला हुआ माना जा रहा है। तो जहां पर जो कैंडिडेट है जिसकी चर्चा हो गई है, नाम बाहर आ गया है, तो उसी सीट पर कोई दूसरे लोग टिकट मांग रहे थे, तो वो यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में भीड़ आना शुरू हो गई है। इसलिए इस स्थान को गुप्त रखा गया है। तो आप ये कह रहे हैं ऐश्वर्या कि स्थान को गुप्त इसलिए रखा गया है कि मीडिया से दूरी नहीं बनानी, अपने ही उन कार्यकर्ताओं से दूरी बनानी है जो लगातार सवाल पूछ रहे होंगे कि साहब वहां से तो उसका नाम है, फिर हमारा क्या हुआ? मैं इस बात को, पूरी बात ये है कि ऐसे में एक हम लोग कयास लगा सकते हैं। हम लोग श्योर नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, हम लोग एक कयास लगा सकते हैं क्योंकि भीड़ बड़ी भारी आ जाती है तो उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि सभी लोग अपना बायोडाटा भी देंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ताकत भी दिखाएंगे। तो ऐसे में जब गुप्त स्थान पर बैठक होगी और बंद कमरे की बैठक है और इसमें संघ से जुड़े रहे हैं दोनों, बीएल संतोष संघ से आए हैं तो चंद्रशेखर भी संघ से हैं, तो ऐसे में ऐसी जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सब नेता जब मौजूद रहेंगे, बंद कमरे में डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन तो बाहर निकल कर आएगा, लेकिन लोगों की संख्या वहां ना आए क्योंकि लोगों से मिलने का पार्टी के नेताओं ने टाइम डिसाइड कर रखा है। कोई अपने घर पर सुबह बायोडाटा ले लेता है, कोई पार्टी मुख्यालय में बायोडाटा लेता है। ऐसे में इस स्थान को इसलिए गुप्त रखा गया है। हालांकि कोई बड़ी बात स्थान तो गुप्त होगा, लेकिन आपके गुप्तचर कुछ तो बता रहे होंगे कि कहां हो सकती है। देखिए, जयपुर में ही ये बैठक चल रही है और जयपुर में लगभग 7 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर के एरिए में ये बैठक है। करीब 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर कोई स्थान है, किसी लीडर का स्थान है, उस स्थान पर बैठक हो रही है। और इस बैठक में जब ये चर्चा पूरी हो जाएगी तो उम्मीद की जा रही है कि देर रात कोई मीडिया को बाइट या फिर कल सुबह मीडिया से मुखातिब भी हो लिया जाएगा। हालांकि ये कोर कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी का जोधपुर दौरा है, तो कोर कमेटी नहीं, ये कोर ग्रुप की बैठक है। कोर कमेटी की अगर बैठक होती तो इसे सामान्य तौर पर मीडिया में विजुअल भी बनवा लिए जाते हैं कई बार, लेकिन ये कोर ग्रुप की बैठक है। कोर ग्रुप एक साथ बैठ रहा है। इस बैठक की महत्वपूर्ण खूबी यह है। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा का आने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा जो है वो इनके एक अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। रथ जो है वो पूरे क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से उनकी सलाह मशवरा लिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। जी ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।